Good morning, all the students of class 8. Today we have a new poem to read about. This poem is titled Where the Mind is Without Fear. This poem is written by Rabindranath Tagore, who is known as the national poet, Kavi Guru. He has written this poem when India was under the British rule. ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। भारतवासी कई टुकड़ों में बटे थे। आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते थे, लेकिन तब हमारा समाज अलग अलग खंडों में बटा था। कहीं जातियों की दीवारें थीं, कहीं धर्म की दीवारें थीं, कहीं ऊंच नीच था। इन सब चीज़ों को देखकर कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत दुखी हुए और उन्होंने ये कविता, दरअसल एक प्रार्थना थी जो उन्होंने भगवान से की अपने देश के लोगों के लिए। तो चलिए हम जानते हैं इस कविता में उन्होंने भगवान से आखिर प्रार्थना क्या की है। एक बात सभी बच्चे ध्यान रखें, ये बेहद इम्पॉर्टेंट पोएम है, इसे बेहतर तरीके से समझें क्योंकि ये पोएम आपको अगली क्लासेस में भी दोबारा मिलेंगी, इसलिए इस पोएम को बहुत ध्यान से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father, let my country awake. बहुत ही खूबसूरत कविता है ये, बहुत ही बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्होंने। प्रार्थना में वो कहते हैं, where the mind is without fear and the head is held high. बात तब की है, मैंने पहले ही कहा, जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में और अंग्रेज बहुत तरह के अत्याचार करते थे लोगों पर, जिससे लोग उनसे बहुत आतंकित रहते थे, बहुत डरे होते थे। इसलिए वो कह रहे हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ लोगों का मस्तिष्क भय विहीन हो, यानी जहाँ लोगों के दिलों में डर ना हो, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और सर बिल्कुल तने रहें। सर तने रहने का अर्थ है कि आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं। जबकि आज़ादी से पहले भारतीयों को अंग्रेज़ों के सामने सर उठाने की अनुमति नहीं होती थी। इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि जहाँ मस्तिष्क बिना भय के हो, भय रहित हो, और जहाँ सर शान से उठे हों, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि जिस वक्त की ये बात हो रही है उस वक्त ज्ञान स्वतंत्र नहीं था। ज्ञान केवल अभिजात्य वर्ग के लिए था। अभिजात्य वर्ग से तात्पर्य है मेरा बड़े लोगों के परिवार, जो जमींदारों के बच्चे होते थे या फिर अंग्रेज अफसरों के बच्चे होते थे। केवल उन्हें उचित शिक्षा या सही शिक्षा जो हम कहते हैं वो पाने का अधिकार था। इसीलिए वो कहते हैं कि जहाँ लोगों का मस्तिष्क बिल्कुल भय रहित हो, सर तने हों, और जहाँ ज्ञान बंधनों में ना हो, ज्ञान स्वतंत्र हो, सबके लिए हो। ये तो हम सभी जानते हैं कि ज्ञान पर सभी का एक समान अधिकार है। ज्ञान के लिए कोई ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं होता। ज्ञान की नज़रों में, विद्या की नज़रों में सभी समान हैं। इसलिए वो कहते हैं जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा चोट किया है उस वक्त के सामाजिक परिदृश्य पर। वो कहते हैं कि जहाँ संसार छोटे छोटे घरेलू झगड़ों में ना बटा हो, यहाँ घरेलू झगड़ों से उनका तात्पर्य कई तरह की चीज़ों से है। तब समाज में बहुत से अंतर्भेद थे, छोटे बड़े का भेद था, धर्मों के भेद थे, जाति पाति की दीवारें थी, जिससे समाज बिल्कुल अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ सा दिखता था। इसीलिए वो कहते हैं कि जहाँ समाज ऐसे संकीर्ण घरेलू झगड़ों में ना उलझा हो,
जहाँ पर छोटे स्तर पर चीज़ों को ना सोचकर बृहद पैमाने पर विचार किया जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक ऐसे समाज में ले चलो जहाँ टुकड़े में समाज ना बटा हो, जहाँ दीवारें ना खिंची हों दिलों के मध्य। इसलिए वो कहते हैं कि जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे घरेलू झगड़ों में उलझा हुआ ना हो जहाँ संसार। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। कवि गुरु कहते हैं कि जहाँ मनुष्य का जो भी शब्द निकले वो सत्य की गहराई से निकले, अर्थात जो भी कहें, जो भी लोग एक दूसरे से कहें वो सच्चाई से भरा हो, उसमें झूठ ना हो। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। जहाँ कहते हैं कि अनथक प्रयास हमेशा अपनी बाहें पसारे किस बात की ओर जाए, परफेक्शन, संपूर्णता की ओर। यानी जहाँ तरक्की के लिए कार्य किया जाए, संपूर्णता के लिए कार्य किया जाए। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits। यहाँ पर वो एक अच्छी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, यानी यहाँ स्ट्रीम ऑफ रीज़न से मतलब कारण की धार। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ पर उचित कारण के धार से चीज़ें चलें, ना कि ये अपना राह ना भटक जाएं, मतलब समाज आगे बढ़े, उचित पथ पर चले, ये बुरी आदतों के भंवर में फंसकर अपनी राह ना भटक जाए। बुरी आदतों के भंवर से उनका तात्पर्य कई चीज़ों से रहा है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसी बुराइयों में ना पड़कर तरक्की के मार्ग पर जहाँ समाज चले। वेयर माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। यहाँ ये वर्ड दी, इसका अर्थ आज के आधुनिक इंग्लिश में यू है। यू यानी तुम या आप। तो वो कहते हैं जहाँ मस्तिष्क को आप, हे प्रभु, हे भगवान, हमारे मस्तिष्कों को जहाँ आप नेतृत्व दें, जहाँ आप उन्हें आके लेकर चलें, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। जहाँ विचार विस्तृत होते जाएं, कार्यों पर चर्चा हो, वो बड़े हों, विस्तृत हों, वाइडनिंग हो जाएं, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। कहाँ ले चलें? हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के स्वर्ग में। हे प्रभु, हमारे देश को जगाइए, उन्हें बताइए कि गुलामी के इस सुनहरे पिंजड़े से बेहतर हमारी आज़ादी है। इसलिए हे प्रभु, मेरे सोए देश के लोगों को जगाइए, उन्हें स्वतंत्रता के महत्व को बताइए, उन्हें इन सब चीज़ों में जो उन्होंने कही हैं उनमें ये गुण विकसित हों। यही प्रार्थना करते हुए कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कविता लिखी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कविता उनके नोबेल पुरस्कार प्राप्त रचना गीतांजलि का एक अंश है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताएं रही हैं। और इन्हीं की वजह से उन्हें पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो आज आपके लिए मैंने ये कविता पढ़ी है, आप सभी इसे पढ़ें, समझें। साथ ही इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके बुक में, जैसा कि आप देख रहे होंगे। आपको इस कविता को पढ़ना, समझना, याद करना तो है ही है, साथ में अवसर मिले तो इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास भी करना है। और यदि आप स्वयं करें बहुत बेहतर होगा। यदि आप ना कर सकें तो अगले दिन मैं इनके जवाब भी आपको बताऊंगा। वैसे ये कोई बहुत भारी है नहीं। इसमें आप देखें तो पहला तो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन्हें फिल करना है। आपको ये समझना होगा, जो पोएम मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इन्हें जब तक आप घर में पढ़कर स्वयं नहीं देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, और जब तक आप समझेंगे नहीं यहाँ दिए गए इन कॉम्प्रिहेंशंस को या वोकैबुलरीज को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पोएम को समझें, पढ़ें और फिर दिए गए एक्सरसाइज को पूरा भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगली बार। थैंक यू।